नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल के सेशन में बाजार में एक बहुत अच्छी चीज होती हुई देखी आप सभी ने। हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट के हिसाब से या डाउ जोन्स के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, मैं बात करने वाला हूं आप सभी के साथ कमोडिटी के हिसाब से। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारे इन्फ्लेशन का मेन पार्ट है कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। जब भी क्रूड ऑयल के दाम ऊपर जाते हैं डायरेक्ट हमारा इन्फ्लेशन 70% इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि अगर कच्चे तेल के दाम ऊपर जाएंगे तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ के आएगा, कच्चे तेल के दाम नीचे जाएंगे तो हमारा इन्फ्लेशन घट के आएगा। और अभी का एक सबसे बड़ा मेजर इशू जो है, जो प्रॉब्लम है, वो है एक इन्फ्लेशन। भारत का तो फिर भी बहुत लिमिटेड है क्योंकि हमारे इंटरेस्ट रेट्स हाई ऑलरेडी काफी अच्छे लेवल पे और ग्रोथ भी हमारी अच्छी खासी है। अब मैं आपके साथ कल इसी सेगमेंट को लेकर एक चीज शेयर करना चाहता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, कच्चे तेल में कल के सेशन में लगभग 3% से बड़ी गिरावट आई है। तो पूरे बाजार में कल एक ही चीज अच्छी हुई, यानी डाउ जोन्स आप सभी ने देखा लोअर लेवल पे बंद हुए हैं, एसजीएक्स निफ्टी भी काफी खराब दिख रही है, लेकिन कच्चे तेल के दाम से एक बड़ी खुशखबरी है। इनफैक्ट 3% बोल रहा हूं मैं, 4% गिरकर बंद हुए। 3.82% गिरकर कल के सेशन में कच्चे तेल के दाम क्लोजिंग देते हुए दिखे 7072 के लेवल्स पे। अभी रिसेंटली आपने 7500 के हाईज लगते हुए देखे, जहां से लगभग 5% 6% नीचे आ चुके हैं। अब आपके साथ जो चीज मैं शेयर कर रहा हूं वो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। काफी बार मैंने कच्चे तेल से रिलेटेड आप लोगों के साथ बात करी है। आप लोगों का हमेशा यह सवाल रहता है कि कच्चे तेल से कौन से शेयर्स इंपैक्ट करते हैं पॉजिटिवली और कौन से नेगेटिवली। तो मैं पहले इसको समझाऊंगा, फिर मंडे के सेशन में कौन से शेयर्स एक्टिव रहेंगे वो आप खुद समझ जाओगे और मैं भी बताऊंगा। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कच्चे तेल से क्या फर्क पड़ता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कंज्यूमर हो, जो कि हो, ठीक है, मैं अपने आप को लेता हूं, मैं एक कंज्यूमर हूं और मैं ये वाला हाथ हूं, मतलब जिस हाथ में घड़ी है, मान लिया एग्जांपल करूं, लेफ्ट हैंड जो है मेरा, ये कंज्यूमर है, यानी कि मैं अंकुर हूं मैं, और ये एक कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। अब इसको कब फायदा होगा? जब इसके प्राइस महंगा होगा, यानी कि इसके प्रोडक्ट का प्राइस महंगा होगा तो इसे फायदा होगा। मान लीजिए एक बोतल है जो ये बना रहे हैं 100 रुपए की, अब ये 110 रुपए की बोतल हो जाएगी तो इनके लिए फायदा है। लेकिन मेरे लिए कब फायदा है? जब इस 100 रुपए वाली बोतल के दाम 90 रुपए होंगे, तब फायदा है, क्योंकि मुझे सस्ता मिलेगा, ठीक है। अब समझ गए ना आपकी किसको कब फायदा होता है। अब इस जो अंकुर है इसको बदल के कर देते हैं कंपनीज, ठीक है, ये कंपनी हो गई, और ये जो कंपनी थी इसको बना देते हैं कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो कौन सी कंपनीज को फायदा होगा, क्रूड ऑयल घटेगा तो कौन सी कंपनीज को नुकसान होगा, इसको समझते हैं। अब फायदा उन कंपनीज को होगा जो क्रूड ऑयल को बेचती हैं, यानी कि क्रूड ऑयल को बेचती हैं, मतलब क्रूड ऑयल को खरीदती नहीं है, बेचती हैं। ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं? ओएनजीसी, रिलायंस, ये मेनली इंपैक्ट करती हैं। कच्चा तेल अगर ऊपर जाता है तो इन्हें सबसे बड़ा फायदा होता है। कौन कौन सी? रिलायंस और ओएनजीसी, ये दो कंपनीज ऐसी हैं जिसे काफी बड़ा फायदा होता है कच्चे तेल के ऊपर जाने से। अब आते हैं दूसरे सेगमेंट पे कि नुकसान किसे होता है। नुकसान उन्हें होता है जो कच्चे तेल को खरीदती हैं, यानी कि उनके लिए पैसा महंगा हो गया, देना महंगा, ज्यादा महंगा देना पड़ेगा, तो जो खरीदती हैं उनके लिए नुकसान होता है, ठीक है। अब कौन कौन सी कंपनी जो कच्चे तेल को खरीदती हैं? पहला, एशियन पेंट्स, यानी पेंट कंपनीज कच्चे तेल को नहीं खरीदती, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें रॉ मटेरियल के रूप में क्रूड ऑयल यूज होता है। तो कच्चा तेल अगर ऊपर जाता है तो किसे प्रॉब्लम होती है? एक तो पेंट्स कंपनीज को, दूसरा टायर कंपनी, क्योंकि रबड़ के यूज में भी कच्चा तेल आता है बट इन पे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, तो टायर कंपनीज। थर्ड, बीपीसीएल, ओएमसी कंपनीज जितनी भी हैं, यानी कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ये भी नेगेटिवली होती है। तभी आपने देखा कि कच्चा तेल ऊपर था, इसकी वजह से इन्हें लगभग 21,000-22,000 करोड़ का लॉस हुआ, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इनको सहायता देने के लिए 22,000 करोड़ का आवंटन भी दिया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी इन कंपनीज के लिए, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये उठता है, कल के सेशन में कच्चा तेल 4% गिरा है, तो अब आप मुझे बता सकते हैं कौन सी कंपनीज को फायदा होने वाला है? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, अगर समझ पाए हैं तो, कि जो कंपनीज इन्हें खरीदती हैं, ऐसा रॉ मटेरियल यूज करती हैं, उनको फायदा हुआ है, क्योंकि अब उनको पैसा कम देना पड़ेगा। 4% गिरा है, तो कौन कौन सी कंपनीज हैं? सबसे पहली कंपनी है भाई पेंट कंपनीज, यानी कि वो रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल कच्चे तेल को यूज करती है। तो पेंट कंपनीज में सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रूड ऑयल से जो करता है वो है एशियन पेंट्स।
और दिवाली का सीजन ऐसा है जब एशियन पेंट हमेशा फोकस में भी रहता है। तो मंडे के लिए आपको एशियन पेंट पे नजर बना के रखनी है, काफी अच्छी और बड़ी तेजी बन के दिख सकती है आपको इस स्टॉक में। बाकी बर्जर और नेरोलैक और जो भी स्टॉक्स हैं वो भी हैं ही हैं, लेकिन मेन है एशियन पेंट। दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये तीनों को फायदा होता है इससे, बट ये इतना इंपैक्ट नहीं दिखाते हैं, एकदम इंस्टेंट रिएक्शन नहीं दिखाता। इंस्टेंट रिएक्शन दिखाता है वो है एशियन पेंट्स। अब बात करते हैं नेगेटिव कौन से के लिए, जो इन्हें बेचती हैं, यानी ओएनजीसी और रिलायंस। तो इन दो कंपनीज के लिए नेगेटिव है, मेनली ओएनजीसी, क्योंकि ओएनजीसी प्रॉपर इसी कारोबार में। अब रिलायंस के पास तो अलग अलग भी भाई 200 कारोबार है, पता नहीं क्या क्या है, मेन उनका भी तेल का है, लेकिन और भी बहुत है। तो उसका स्टॉक क्या है कि रिफ्लेक्ट ज्यादा नहीं करता, लेकिन ओएनजीसी का करता है। तो ओएनजीसी आपको मंडे के सेशन में नीचे जाता हुआ दिख सकता है और एशियन पेंट ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, अगर कच्चा तेल इन्हीं लेवल्स पे खुलता है तो। हाँ, अगर मंडे को 9 बजे पता चल रहा है 2% ऊपर खुला है तो सब चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी जो दिख रही है, जो सीन है, जो सिनेरियो हमारे सामने, उससे ऐसा लगता है कि एशियन पेंट में तेजी बन सकती है और ओएनजीसी में गिरावट आ सकती है। होप आपको सब क्लियरली समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार, हैव अ ग्रेट डे गाइस।